मूवी की शुरुआत में एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें मैरी नाम की लड़की अपने मॉम और डैड के साथ रहा करती थी। आज उसके डैड का बर्थडे था जिनके लिए मैरी ने केक बनाया था। बर्थडे विश करने के लिए वह केक को लेकर अपने डैड के पास जाती है, जहां में पता चला उसके डैड पैरालाइज्ड हैं, जिसकी वजह से ना तो वो चल फिर सकते हैं और ना किसी से कुछ बात कर सकते हैं। वो बस व्हील चेयर पर बैठे रहते हैं। इसके बाद दोनों माँ बेटी उनका बर्थडे मनाने लगती है। यहाँ उसकी मॉम अपने हस्बैंड को गिफ्ट भी देती है, जो अजीब सा गिफ्ट था क्योंकि उस गिफ्ट को खोलने पर कुछ हथियार और चाकू निकलते हैं जो खुद मैरी की मॉम रोज ने बनाए थे। हैरान वाली बात यह थी कि उनके हैंडल हड्डियों से बने हुए थे। मैरी के डैड उन्हें गौर से देख रहे थे, पर वो क्या करते, चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाते। अब मैरी की मॉम अपने हस्बैंड को एक इंजेक्शन लगाकर केक खिलाने लगी। तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। वो हैरान हो गए थे कि इस वक्त कौन हो सकता है। मैरी और उसकी मॉम दरवाजे के पास जाती हैं। तभी दस्तक जोर जोर से होने लगती है, जिस वजह से ये काफी घबरा जाती हैं। दस्तक बंद हुई तो इन्हें बाहर से मदद के लिए आवाज आना शुरू हो गई। रोज दरवाजे के सुराख को चेक करती है तो वहाँ एक लड़का खड़ा था जो अभी भी हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था। वो लड़का कह रहा था, मेरा भाई बहुत जख्मी है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। रोज दरवाजे को खोल देती है। वो लड़का अपने जख्मी भाई को घर के अंदर ले आता है, जिसके पेट में एक रॉड घुसी हुई थी। दोनों ही काफी घबराए हुए थे। वो लड़का कहता है कि हम काफी दूर से सफर करते हुए आ रहे थे, लेकिन रास्ते में अंधेरा होने की वजह से हमारा एक्सीडेंट हो गया। मैं छोटा भाई हूँ और यह जख्मी मेरा बड़ा भाई है। इसका नाम जैक है। जैक की ऐसी हालत देखकर रोज उसकी मदद करती है। पहले वो उसकी भाई की मदद से उसे एक जगह पर लेटाती है और उसकी जिस्म से उस रॉड को निकालती है। फिर उसके जख्म पर टांके लगाती है। रोज कोई नर्स नहीं थी, फिर भी उनके टांके इतनी सफाई से लगाए कि उसे देखने से लग रहा था कि वो इस काम को सालों से कर रही है। कुछ देर बाद रोज जैक के भाई को खाना देकर उससे बातें करने लगी। वह पूछती है कि तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो। जैक का भाई जवाब तो देता है, पर एक एक कर इससे आगे की वो कुछ पूछती वहीं जैक आ जाता है, जिसे होश आ चुका था। वह अब अच्छा महसूस कर रहा था। वो रोज से कहता है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने एम मौके पर मेरा इलाज करके मेरी जान बचा ली। रोज कहती है कि तुम्हारे भाई से क्या बोलना नहीं आता जो एक एक करके बोलता है। तो जैक कहता है कि उसका दिमाग ऐसा ही है, बच्चों की तरह। अब ये दोनों खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। उनकी बातों से हमें ये अंदाजा हो गया कि दोनों असल में चोर हैं। वो पैसे चुराकर भाग ही रहे थे कि तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। इनकी गाड़ी तो फंस चुकी थी, जिसकी वजह से ये पकड़े जा सकते थे, इसलिए यहाँ आ गए। लेकिन पैसों का बैग तो इनका गाड़ी में ही रह गया, जो इन्हें जल्दी ही लाना होगा। इनकी गाड़ी काफी दूर थी, इसलिए इन्हें रोज की गाड़ी चाहिए थी अपनी गाड़ी के पास जाने के लिए। इसके लिए एक प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक जैक का भाई कंट्रोल से बाहर हो गया था। तब जैक उसे संभाल रहा होता है। रोज कहती है, क्या हुआ है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। जैक जवाब देता है कि वो इसकी पसंदीदा कॉफी तो गाड़ी में ही रह गई। उसे लाने के लिए यह जिद कर रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो कॉफी ले आऊं। मुझे आपकी गाड़ी लेकर अपनी गाड़ी के पास जाना होगा। रोज जैक को समझाती है, पर वह नहीं मानता। तो रोज और जैक गाड़ी लेकर एक्सीडेंट वाली जगह पर जाने लगते हैं। जाते जाते रोज अपनी बेटी मैरी से कहती है कि तुम घर पर अकेली हो तो घर और अपना ध्यान रखना। मैरी मान जाती है। वह कहती है कि हाँ मॉम, मैं अपना ख्याल रखूंगी। इसके बाद ये निकल गए। जब ये रास्ते में थे तो अपनी अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहे थे। रोज बताती है, मेरा भी एक बेटा था जिसका बहुत बुरी एक्सीडेंट हो गया और वह मारा गया। मैं आज भी उसे मिस करती हूँ। अब हम मैरी को देखते हैं, जिसे जैक के भाई से बात करने का बहुत दिल कर रहा था, क्योंकि आज उसे किसी दूसरे से बात करने का मौका मिल रहा था। असल में रोज ने उसे बहुत सख्ती वाले माहौल में पाला, कभी भी उसे किसी से बात नहीं करने दिया। यही वजह थी कि उसने अभी तक केवल अपने मॉम से ही बात की थी। मैरी का काफी मन कर रहा था कि वो जैक के भाई से बात करे। काफी सोचने के बाद वह उसके पास चली जाती है और उससे बात करना शुरू कर देती है। उधर रोज और जैक एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच गए थे, जहां जैक पहले पैसों वाला बैग लेता है। उस गाड़ी में किसी की लाश भी थी, जिसे वो गाड़ी से निकालने लगता है। यह सब रोज भी देख लेती है। जब जैक गाड़ी में बैठता है तो रोज उससे सवाल करने लगती है कि यह लाश किसकी है, तुम कौन हो, तुमने इसे क्यों मारा। रोज की बातें सुनकर जैक को गुस्सा आ जाता है। वह रोज पर गन तान देता है। गन के डर के मारे रोज कुछ नहीं बोलती और जैक की बात मानती है। जैक रोज से कहता है कि जो सामने पब्लिक टेलीफोन नजर आ रहा है वहाँ चलो, तो वह ऐसा ही करती है। वहाँ आने पर जैक अपने बॉस के पास कॉल करता है। वो जैक से पैसों वाले बैग और अपने बेटे के बारे में पूछता है। तो यहाँ हमें समझ आता है कि गाड़ी में जो लाश थी वो बॉस के बेटे की थी, उसकी तो मौत हो गई थी। और यहाँ तो जैक उससे झूठ बोल देता है कि आपका बेटा हमारे साथ ही है, बिल्कुल सही सलामत, आप आ जाइए पैसों वाला बैग लेने के लिए। घर पर मैरी और जैक का भाई
रेडियो सुन रहे थे। तभी खबर चल जाती है जिसमें बताया जा रहा था कि दो भाई पैसे लेकर फरार हो गए हैं और ये दो भाई और कोई नहीं बल्कि जैक और उसका भाई थे। जैक का भाई रेडियो तोड़ देता है। तभी यहाँ जैक और रोज घर वापस आ जाते हैं, पर यहाँ रोज कुछ नहीं बताती क्योंकि जैक ने यहाँ पहले ही मुंह बंद रखने को कह दिया था। अब थोड़ी देर में यहाँ पुलिस भी आती है जो जैक और उसके भाई के बारे में पूछताछ कर रही थी, लेकिन रोज पुलिस को उनके बारे में बताती है। वो ऐसे दिखाती है जैसे घर में उसकी फैमिली के अलावा और कोई ना हो। बाहर बारिश हो रही थी तो पुलिस वाला उससे एक कप कॉफी मांगता है। रोज कॉफी बनाने चली गई थी तो घर में पुलिस ऑफिसर तस्वीरों को चेक करने लगता है। तभी ऑफिसर को एक दूसरे केस की याद आ जाती है जिसमें एक औरत अचानक ही गायब हो जाती है, पर औरत की फैमिली को कुछ नहीं हुआ, वह अभी भी जिंदा है। और हैरान करने वाली बात यह है कि वह फैमिली और कोई नहीं बल्कि रोज की फैमिली ही थी, यानी कि उसका हस्बैंड और बेटी मैरी रोज की फैमिली की वो औरत नहीं थी जो गायब हुई थी। जिससे ऑफिसर समझ जाता है कि रोज तो कोई और ही है जो इस फैमिली की औरत बन के रह रही है। इससे पहले कि ऑफिसर कुछ करता वहाँ पर जैक आ जाता है। वो पुलिस ऑफिसर को शूट करने ही वाला था कि वो ठीक वक्त पर उसे पकड़कर रोक देता है। ऐसे दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। ऑफिसर उसे दीवार पर दे देकर मारता है और बेहोश कर देता है, पर तभी यहाँ रोज आ गई जो ऑफिसर को शूट करके मार देती है। उधर हम नोटिस करते हैं कि रोज का हस्बैंड बोलने की कोशिश कर रहा था। तभी रोज यह सब देख लेती है। वह तुरंत एक इंजेक्शन लाती है और अपने हस्बैंड को लगा देती है जिससे वो बेहोश होने लगता है। यह सब देखकर हम समझ पाते हैं कि रोज एक आम औरत नहीं है बल्कि उसकी जिंदगी के कुछ गहरे राज हैं जिसकी वजह से वह ऐसी है। यह देखकर मैरी बहुत डर गई तो रोज उसे गले से लगाकर उसे समझा लेती है। अब ये दोनों ऑफिसर की लाश को बाहर ठिकाने लगाने के लिए चले जाते हैं। ये दोनों उसे इस तरह रखते हैं जैसे किसी मुजरिम ने इस पर गोली चलाई हो, इस वजह से उसकी मौत हो गई। अब हम जैक और उसके भाई को देखते हैं जो भागने के लिए बाहर आ जाते हैं, लेकिन तभी जैक को याद आता है कि वह पैसों वाले बैग को घर के अंदर भूल आया है। वह दोबारा घर के अंदर जाता है। वह खिड़की के सहारे घर के अंदर जाता है। वह एक खुफिया रूम में पहुंच जाता है जहां उसे एक औरत बहुत ही बुरी हालत में पड़ी हुई मिलती है। उसके हाथ पैर काट दिए गए थे। अब यहाँ पर सारा राज बाहर आता है। जैक को पता चलता है कि यह औरत ही इस घर की असली मालकिन है और यह फैमिली मैरी और हस्बैंड इसी के हैं, यानी कि यह गायब नहीं हुई थी बल्कि उसे अगवा करके इस घर में कैद कर दिया गया था। जैसा कि रोज ने बताया था कि उसके बेटे की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई तो उसकी मौत इसी औरत की गाड़ी से हुई, पर यह नॉर्मल एक्सीडेंट था। उसे इसने जानबूझकर नहीं मारा था, पर रोज तो अपने बेटे की मौत से इतना पागल हो गई थी कि इसने औरत की पूरी फैमिली को कैद कर लिया। सबसे पहले तो इसने इस औरत के हस्बैंड को ऐसी दवाई दी जिससे वह पैरालाइज्ड हो गया। रही बात मैरी की, उस वक्त वह बहुत छोटी थी, इन बातों को वह नहीं समझ सकती थी। तब उसे भी रोज ने अपनी बातों में उलझाकर यह कह दिया कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तब से ही वह रोज को अपनी मॉम समझने लगी। घर की मालकिन के हाथ पैर को काटकर इस कमरे में छुपा दिया और पूरे घर में कैमरा लगा दिए ताकि वह अपनी फैमिली को देख सके। रोज तो इतनी खतरनाक औरत बन गई थी कि उसने चाकू छुरी के जो हैंडल थे उन्हें ऐसी औरत की बाजू और टांगों की हड्डियों से बनाए थे। यह सब देखकर जैक बहुत दुखी हो जाता है। उसे इस औरत पर बहुत तरस आता है। वो उसकी मदद करने की सोचता है। वह यह बात उस औरत को भी बताता है, लेकिन औरत कहती है कि बेटा तुम मुझे मार दो, मैं अब और ज्यादा जुर्म नहीं सह सकती। उसकी बात सुनकर जैक अपने दिल पर पत्थर रखकर उस औरत को मार देता है। इसके बाद वह अपने पैसों वाला बैग लेता है। तभी वहाँ मैरी आती है। जैक मैरी को पकड़कर दूसरे कमरे में ले आता है और उसे उसकी असली मॉम के बारे में बताता है कि तुम्हारी असली माँ और थी, यह रोज नहीं। सबूत के तौर पर वह उसे उसकी माँ की तस्वीर भी दिखाता है। यह देखकर मैरी को भी यकीन हो गया। वह काफी दुखी हो गई। अब जैक फैसला करता है कि मैं अपने साथ मैरी और उसके डैड को यहाँ से आजाद कराऊंगा। वह मैरी से कहता है कि तुम अपने डैड को लेकर गाड़ी में जाओ, मैं अपने भाई को लाता हूँ। इसके बाद वह अपने भाई को ढूंढने लगा, पर उसे पता चला कि मेरा भाई तो यहाँ है ही नहीं। वह काफी परेशान हो गया। उसका भाई तो असल में रोज के साथ था, क्योंकि इस सब के दौरान वह उसे अपने साथ ले गई थी। उसके भोलेपन का फायदा उठाकर वह उसे अपनी बातों में फंसा लिया। वह कहती है तुम मेरे बेटे जैसे हो। यहाँ जैक का भाई, जिसे आज तक माँ का प्यार नहीं मिला, वह रोज में अपनी माँ को देखता है। अब जैक घर में आया अपने भाई को लेने के लिए, पर पहले ही रोज उस पर गोली चला देती है जिससे वह जख्मी हो जाता है। इसी वक्त मैरी यहाँ आई जो उसे सहारा देकर बाहर ले गई। तभी यहाँ पर जैक का बॉस भी आ गया जो पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है, मेरे पैसे और बेटा कहाँ है। तो अब जैक यहाँ पर रोज को फंसाने के लिए अपने बॉस से यह कह देता है कि इस औरत के पास ही आपका बेटा भी है और पैसे भी। लेकिन बॉस को पता था कि वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसे इनकी गाड़ी देख ली थी जिसके के अंदर उसके बेटे की लाश थी। फिर जैक का बॉस उसे खूब मारता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की मौत हो गई और अब देखना
मैं तुम्हारे भाई को भी मार दूंगा। वह जैक को पकड़कर आगे बढ़ता है। सामने से रोज आ रही थी। वो उससे कहता है कि जैक के भाई को मेरे हवाले कर दो। अब रोज भी उस पर गन तान देती है। वह उसे जैक का भाई देने से मना कर देती है। इससे पहले कि वह आगे बढ़ता, वह उसको शूट कर देती है और उसे मार देती है। बॉस के साथ उसका साथी भी आया था जो रोज के पीछे गन तान देता है। तभी जैक का भाई बॉस के साथी पर चाकू से हमला कर देता है, जिससे उसकी मौत हो गई। पर यहाँ हमने देखा कि वो रोज को अपनी माँ समझ रहा था। रोज भी उसे अपना बेटा समझ रही है। ये दोनों माँ बेटे का रिश्ता निभा रहे हैं। मैरी अपने डैड को लेकर वहां से निकल जाती है। जैक पीछे ही छूट गया। अब हम कुछ दिन बाद का समय देखते हैं, जहाँ मैरी अपने डैड का इलाज करवा रही थी। पुलिस भी रोज की तलाश कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो कितनी खतरनाक औरत है। अब हमें रोज दिखाई जाती है, जो जैक के भाई के साथ सबसे दूर रह रही थी। वह उसकी ऐसी देखभाल कर रही थी जैसे एक मॉम करती है। वो भी उसके साथ बहुत खुश था। वह अपने भाई जैक को भी बुला लेता है। जहाँ हम एक खतरनाक सीन को देखते हैं। हम देखते हैं कि इस घर में भी रोज ने कैमरे लगाए हुए थे, और कैमरे के उस पार और कोई नहीं बल्कि जैक ही था। उसके साथ भी उसने ऐसा ही किया था जैसा उसने मैरी की मॉम के साथ किया था। उसके हाथ पैर काट दिए थे। वो भी कैमरे के जरिए अपने भाई को देख सकता था। उसकी जिंदगी खराब हो गई थी। वह बहुत दुखी था और अपने लिए मौत मांग रहा था। इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।